दिल्ली में देर रात अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस ने 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 40 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस टीम पर पत्थरबाजी करने और सरकारी काम में रुकावट डालने का केस दर्ज किया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान उन लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की थी। बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब फैज़े इलाही मस्जिद के पास देर रात दिल्ली के नगर निगम एमसीडी की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। एमसीडी की टीम ने मस्जिद के पास हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया। इस दौरान पहले ही पूरे इलाके को किसी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कई थानों की फोर्स के साथ आरएएफ और आरआरएफ के जवान तैनात कर दिए गए। तुर्कमान गेट के सामने जो मस्जिद फैज़ इलाही है, उस मस्जिद परिसर में जो कॉम्प्लेक्स और डायग्नोस्टिक सेंटर बना हुआ था, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। आधी रात के बाद शुरू हुई नगर निगम की कार्रवाई के दौरान कुछ ही देर में वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और हालात बेकाबू होते दिखे। पुलिस के मुताबिक फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान आधी रात के वक्त करीब 150 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उस भीड़ ने वहां उपद्रव शुरू कर दिया। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, हंगामा किया गया, पुलिस और एमसीडी के कर्मचारियों पर हमला किया गया, पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई ऐसा आरोप है। और तोड़फोड़ और हमले के दौरान के कुछ वीडियो पुलिस को मिले, जिनमें उन लोगों की भी आवाज रिकॉर्ड हुई जो वीडियो बना रहे थे। वो लोग बवाल कर रही भीड़ की तारीफ करते सुनाई दिए। तो तेरी कसम, वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह। पुलिस के मुताबिक इसी के बाद भीड़ और ज्यादा बेकाबू हो गई और पुलिस और एमसीडी के कर्मचारियों पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ भयंकर हिंसा में बदल गई और वहां तैनात पुलिस वालों को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े, क्योंकि ऐसा लगा जैसे फैज़े इलाही मस्जिद के पास आधी रात को इकट्ठा हुई भीड़ के सिर पर मानो खून सवार हो गया और वो पथराव और हिंसा करते हुए एमसीडी के कर्मचारियों और पुलिस वालों को वहां से खदेड़ देना चाहते थे। बवाल के दौरान फैज़े इलाही मस्जिद के पास की एक गली में पुलिस वाले आगे बढ़े ही थे कि दूसरी तरफ से इकट्ठा हुई भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ गया। पुलिस की टीम उस गली से निकलकर पीछे चली गई। पुलिस ने कुछ ही मिनटों में वहां इतनी भीड़ इकट्ठा होने के पीछे साजिश की आशंका जताई, क्योंकि हिंसा से ठीक पहले के कुछ वीडियो पुलिस को मिले जिनमें कुछ लोग भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश करते नजर आए। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। पुलिस के हाथ इस वीडियो के अलावा भी उपद्रवियों के कई वीडियो पहुंचे और उनमें कुछ लोग फैज़े इलाही मस्जिद को ध्वस्त करने की अफवाह फैलाते हुए लोगों से इसका विरोध करने के लिए इकट्ठा होने की अपील करते दिखे और यहां तक अफवाह फैला दी गई कि दिल्ली में मस्जिद के पास मिलिट्री उतार दी गई। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैज़ इलाही का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैज़ इलाही पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। पुलिस के मुताबिक जैसे ही ये वीडियो आसपास के लोगों को मिले, लोगों की भीड़ आधी रात के वक्त बाहर आ गई। वो लोग कड़ाके की ठंड होने के बावजूद फैज़े इलाही मस्जिद के पास इकट्ठा हो गए और पुलिस और एमसीडी की कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस को जांच के दौरान एक और भड़काऊ वीडियो मिला, जिसमें एक युवक तुर्कमान गेट के पास पहुंचे एमसीडी के बुलडोजरों की गिनती करता नजर आया और लोगों से यह अपील करता दिखा कि मस्जिद को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं। अरवन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अरवन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। मोटरसाइकिल से तुर्कमान गेट की तरफ जाते हुए उस युवक ने एक एक कर बुलडोजरों की गिनती की और यह झूठ फैलाया कि वो बुलडोजर मस्जिद तोड़ने के लिए लाए गए। 20 तो ऐसे ही हो गई है और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और, ये देख लो 4 ये है। यानी मेरे भाइयों घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैज़ इलाही के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ऐसे कई वीडियो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में डाले और सोशल मीडिया पर भी शेयर किए। हालांकि एमसीडी की कार्रवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के साथ आरएएफ और आरआरएफ की टीमें पूरी मुस्तैदी से तैनात रहीं और उपद्रवियों से सख्ती से निपटती दिखी। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने बैरिकेडिंग के पास इकट्ठा उपद्रवियों की भीड़ को आंसू गैस के गोले दागकर पीछे धकेल दिया। इस दौरान ड्रोन कैमरों से तुर्कमान गेट के आसपास के इलाकों पर नजर बनाकर रखी गई। उपद्रव और हंगामे के बावजूद एमसीडी के बुलडोजर नहीं रुके। बैरिकेडिंग के अंदर पुलिस ने मस्जिद के पास बने एक प्राइवेट क्लिनिक और एक बैंक्वेट हॉल और कुछ दुकानों को तोड़ दिया। एमसीडी और पुलिस ने बार बार लोगों को यह बताया कि यह कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण पर की गई, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस और एमसीडी के अफसरों की एक नहीं सुनी और बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जमकर बवाल किया। पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों के मुताबिक हाई कोर्ट के निर्देश के बाद लंबे समय से अतिक्रमण को हटाने की तैयारी चल रही थी और कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए रात के वक्त बुलडोजर एक्शन लेने का फैसला लिया गया था। केवल न्याय संगत तरीके से एक एंटी एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव थी, जो कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने की है। सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एक संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका देकर फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण का दावा किया था। 12 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद के पास बने हिस्से को अवैध मानते हुए एमसीडी को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद के पास करीब 39,000 वर्ग फीट जमीन पर अतिक्रमण किया गया। हालांकि मस्जिद कमेटी इस जमीन पर अपना हक होने का दावा कर रही थी और इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई थी। जबकि दिल्ली के नगर निगम एमसीडी ने कोर्ट में दलील दी थी कि मस्जिद के पास की 39,000 वर्ग फीट जमीन पर मालिकाना हक या वैध कब्जे के दस्तावेज पेश ही नहीं किए गए और इसी वजह से हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने तुर्कमान गेट के पास रामलीला ग्राउंड के नजदीक किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश सुना दिया था। इसमें सड़क का कुछ हिस्सा, फुटपाथ, एक बारात घर, पार्किंग और एक प्राइवेट क्लिनिक शामिल रहा। मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह जमीन वक्फ की संपत्ति और कमेटी इसके लिए वक्फ बोर्ड को किराया देती है। फैज़-ए-इलाही मस्जिद तुर्कमान गेट के ठीक पास मौजूद है। यह जगह रामलीला मैदान के एक कोने पर है और मस्जिद इसके बहुत करीब है। यह मस्जिद आईटीओ और दिल्ली गेट की तरफ जाने वाले आसिफ अली रोड पर लाल किले से दक्षिण की तरफ करीब 2.5 किलोमीटर दूर मौजूद है। यहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और दक्षिण पश्चिम दिशा में जामा मस्जिद लगभग 2 किलोमीटर दूर है। मतलब यह जगह बिल्कुल दिल्ली के दिल में मौजूद है और काफी भीड़भाड़ वाला इलाका। इसी वजह से एमसीडी ने दावा किया कि उसने यह फैसला लिया था कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रात के वक्त की जाएगी ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन देखते ही देखते वहां बवाल हो गया, पूरे इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने दावा किया कि पथराव और हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने उपद्रवियों पर तुरंत एक्शन भी लेना शुरू कर दिया। 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस में पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी और पुलिस ने बड़े पैमाने पर तैयारी की थी। 30 से ज्यादा बुलडोजर लगा दिए गए। मलबा हटाने के लिए करीब 150 ट्रकों को लगा दिया गया। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस, आरएएफ, आरआरएफ और सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए। करीब 5 घंटे तक लगातार 30 से ज्यादा बुलडोजर चलते रहे और मस्जिद के पास अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया और रातों रात ही वहां से मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। एमसीडी के अधिकारियों ने बताया कि पूरे अतिक्रमण का करीब 80% हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया, जबकि बचे हुए हिस्से का मलबा हटाए जाने के बाद पूरी तरह उसको साफ कर दिया जाएगा। देखिए, सब लगभग 10 से 15-20% हिस्सा रह गया है, वो भी यूज़ करने की स्थिति में नहीं है और ये जो निकल जाएगा जो मलबा है, इसके बाद फिर बाकी स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग इसको हटाते हैं। सर, एमसीडी की कार्रवाई के बाद तुर्कमान गेट के पास चारों तरफ मलबा बिखरा नजर आया। एमसीडी के बुलडोजर मलबा हटाते दिखे और ट्रकों की लंबी कतार नजर आई। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुए बवाल के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान फ्लैग मार्च करते दिखे। हंगामा शांत यहाँ पर आप देखेंगे लगातार फोर्स की पेट्रोलिंग यहाँ पर जारी है, क्योंकि इलाके में कुछ ऐसा ना हो इसको लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती जो अलग अलग इलाके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और लगातार जो यहाँ पर लोग हैं उनको हालांकि अंदर रखा गया है।
हंगामा शांत होने के बाद पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान करनी शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को एक वीडियो में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी नजर आए और एमसीडी की कार्रवाई के दौरान उन पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया गया। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले हैं और वहीं से सांसद भी हैं। बीते 15 साल से वो दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम हैं, लेकिन तुर्कमान गेट के पास एमसीडी की कार्रवाई के दौरान भीड़ में वो भी दिखाई दिए। उनके आसपास लोगों की उग्र भीड़ के साथ कुछ पुलिस वाले भी नजर आए। पुलिस ने इस मामले में उनसे पूछताछ की तैयारी कर ली, क्योंकि आरोप लगाया गया कि उन्होंने भीड़ को उकसाने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी मधुर वर्मा ने दिल्ली में आधी रात को हुए बवाल के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई। कई लोग उस इलाके से नहीं भी थे, कुछ बाहर के इलाकों से भी आए थे और ज़रूर कुछ लोग मास्क भी नज़र आ रहे हैं। बवाल के बाद पूरे इलाके में पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए। सुबह बवाल वाली को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार इस इलाके में गश्त कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ देखा जा सकता है खुद सीआरपीएफ के डीआईजी जो हैं वो मौके पे आए। सुबह बवाल वाली जगह पर खास तरह के मास्क गिरे मिले। इससे इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि उपद्रवी पुलिस की तरफ से दागे जाने वाले आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए पहले से ही तैयारी करके पहुंचे थे और इसीलिए पुलिस ने फैज इलाही मस्जिद के आसपास से सबूत भी इकट्ठा करने शुरू कर दिए। पुलिस की एक टीम ने उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान करने के बाद उन्हें हिरासत में लेना भी शुरू कर दिया और करीब 35 से 40 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। एक शख्स को डिटेन किया गया है और डिटेन करने के बाद दिल्ली पुलिस अपने साथ लेके जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मेरा नाम अशफाक अंसारी है। दवाई लेने जा रहा था, ये लोग मेरे को बोल रहे कि दिल्ली पुलिस ने उपद्रव के आरोप में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, अदनान और समीर नाम के लोग शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी तुर्कमान गेट के पास ही चांदनी महल इलाके के रहने वाले हैं। इस सब के अलावा पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने का ऐलान कर दिया। हालांकि दिल्ली के तुर्कमान गेट के नजदीक अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई पर कई विपक्षी पार्टियों ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने दिल्ली के नगर निगम एमसीडी की इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई और विपक्षी दलों ने इसे गैर कानूनी करार दिया। मस्जिद के नजदीक हुई इस कार्रवाई को कांग्रेस ने राजनीतिक एजेंडा बताया और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इस कार्रवाई को गलत बताया। उसके मुताबिक अतिक्रमण से जुड़ा मामला कोर्ट में चल रहा था और अप्रैल में उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने जल्दबाजी में यह कदम उठाया। दोनों से रिपोर्ट मांगी है, वक्फ वालों से भी और कमेटी वालों से भी रिपोर्ट मांगी है और एमसीडी से भी रिपोर्ट मांगी है। तो वैसे क्या जरूरत थी कि अब रात के अंधेरे में 2 बजे आकर के वहां पर आप डेमोलिश कर दो। आम आदमी पार्टी ने यह भी दावा किया कि जिस जगह पर बुलडोजर चलाया गया वो जमीन वक्फ बोर्ड की थी। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रशासन ने सड़क चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान प्रशासन ने 6 मकानों को ध्वस्त कर दिया। हालात संभालने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी। ड्रोन से भी इलाके पर नजर रखी गई। ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। जिनका मकान हमने ले लिया है, क्रय कर लिया है, उनके मकान को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ में 10,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। बताया गया कि मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस को कई मामलों में लंबे वक्त से उसकी तलाश थी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक पर सवार दोनों व्यक्ति हवा में उछलकर दूर जा गिरे। उनकी मोटरसाइकिलें पूरी तरह टूट गईं। हादसे में वो दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।